नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी पाथ फाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आपसे निवेदन है, हमारे चैनल पर आप प्रथम बार हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे शिक्षा जगत संबंधित जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो हमारे चैनल के माध्यम से यथाशीघ्र आपको प्राप्त हो सके। जैसा कि आज के समाचार पत्रों में सबसे महत्वपूर्ण सूचनाओं में से पहली सूचना है, 2000 से अधिक लेखपालों की होगी पदोन्नति। प्रमोशन के लिए 36 जिलों के लेखपालों के रिकॉर्ड राजस्व परिषद पहुँचे। दिया है, प्रदेश में कार्यरत 2000 से अधिक राजस्व लेखपाल संग्रह अमीन भू अर्जन अमीन की जल्द ही राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति की जा सकती है। राजस्व परिषद ने जिलावार पदोन्नति की बाकायदा शुरू कर दी है और जो लिस्ट है वो 36 जिलों से पहुंच चुकी है। तो यह अच्छी खबर है उन लेखपालों की जिनके लिए जिनका की इसमें पदोन्नति होने वाला है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने लेखपाल के 8085 पदों पर भर्ती परीक्षा बीते वर्ष 31 जुलाई में आयोजित की गई थी। भर्ती परीक्षा का परिणाम अभी तक जारी नहीं हुआ है। परिषद में लेखपाल के 30,837 पद स्वीकृत है। वर्तमान में करीब 17,000 पदों पर ही लेखपाल कार्यरत हैं। एक लेखपाल के पास दो 3 क्षेत्रों का कार्यभार है। आयोग की ओर से परिणाम जारी करने के बाद राजस्व परिषद करीब 10,000 लेखपाल भर्ती के लिए अधियाचन आयोग को भेज सकता है। वहीं आपको बता दें, झारखंड से पीजीटी का जो फॉर्म है वो अप्लाई होना शुरू है। जो भी अभ्यर्थी इंटरेस्टेड हो वह जो है फॉर्म भर दें। लास्ट डेट 6/5/2023 यानी कि 6 मई जो है निर्धारित की गई है। लास्ट डेट करेक्शन की जो है 10 से 12 मई रखी गई है। अभी एग्ज़ाम की कोई डेट क्लियर नहीं है और 100 रुपये का फॉर्म है। अदर स्टेट हो चाहे जनरल कैंडिडेट हो, बाकी ओबीसी के लिए भी 100 है और एसटी के लिए जो है 50 है। इसमें एक ख़ास बात यह है कि एक परीक्षा होनी है जो कि 2 पेपर के बेस पे कराई जाएगी। वहीं 3.68 लाख अभ्यर्थी सफल घोषित हुए। कर्मचारी चयन आयोग ने सीपीएफ एवं एसएसएफ में कांस्टेबल, असम राइफलमैन यानी जीटी और नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में सिपाही भर्ती 2022 का जो परिणाम था वो घोषित किया है। यह परिणाम घोषित करते ही लगभग 3.68 लाख अभ्यर्थी इसमें सफलता प्राप्त किए हैं। तो ये जो है दिया है रिज़ल्ट आपके एसएससी कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से। ये सारे अभ्यर्थी जो इसमें लगे हुए थे उनको जो है अपना रिज़ल्ट अवश्य देख लेना चाहिए। वहीं एक दिन पढ़ाया नहीं, लाखों रुपए मान देगी सरकार। विशिष्ट बीटीसी 2014 बैच के अभ्यर्थियों के मामले में मांगी गई सूचना। विशिष्ट बीटीसी 2014 बैच में प्रशिक्षण के बावजूद बेरोजगार अभ्यर्थियों को सरकार लाखों रुपए स्टाइपेंड करने वाली है, ऐसा विचार चल रहा है। हालांकि उन्होंने कोई भी क्लास नहीं लिया है, उसके बावजूद भी किंतु सरकार को इस पर विचार करना चाहिए कि यही दशा है। आप चाहे बीएड देख लीजिए, चाहे बीटीसी का देख लीजिए, जहां कहा जाता था कि हर साल वैकेंसी जो है आएंगी, चाहे कम हो या ज़्यादा हो, वहाँ 4 साल बीतने को आया, वैकेंसी का कोई नाम निशान नहीं है और अभ्यर्थी लटके पड़े हैं, अपनी बात रख करके परेशान है और कोई सुनने वाला नहीं। तो यह दुखद है, इस पर विचार करना अति आवश्यक है, जिस पर कि सरकार ध्यान नहीं दे रही है। समान मूल्यांकन से विज्ञान मानविकी में नहीं होगा विवाद। अब पीसीएस को लेकर के ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि विज्ञान और मानविकी में जो विवाद था अब वो समाप्त हो जाएगा। कारण है कि आप जानते हैं कि अब जो है यूपी स्पेशल जोड़ दिया गया है मेंस के पेपर में और विज्ञान मानविकी वाला जो ऑप्शनल पेपर होता था उसको एक तरह से हटा दिया गया है, तो उसमें विवाद समाप्त हो सकता है। वहीं निकाय चुनाव 4 और 11 मई को, मतदान 13 को परिणाम। तो आप देख लीजिए, निकाय चुनाव की जो घोषणा है वो 2 चरणों में हो चुकी है। पहले चरण में लखनऊ, देवीपाटन और दूसरे चरण में अयोध्या मंडल में होगा निकाय चुनाव। तो चुनाव की तैयारी हमारे प्रदेश, हमारे क्षेत्र या हमारे देश में बहुत तीव्रता से होती है। देखिए 4/11 को चुनाव होगा और 13 को परिणाम जारी हो जाएगा, किंतु इतनी शीघ्रता से कोई भी काम नहीं होना चाहता। यहाँ देख लीजिए, लोक सेवा आयोग से एलटी वगैरह की वैकेंसी में जो त्रुटियां हैं, जो समस्याएं हैं, उसको समाधान
करने में इतना ज़्यादा समय लग रहा है कि अभ्यर्थी परेशान है, रोज़ चक्कर काट रहे हैं। यदि इसी तरह से तीव्रता के साथ परिणाम आदि भी दिए जाते, काम उस पर भी किया जाता, तो जो भी अभ्यर्थी हैं अगर उनका चयन हो जाता तो वो जॉब करते, नहीं चयन होता तो दूसरे विकल्पों पर विचार करते, उनका भविष्य सुरक्षित हो पाता और उनका समय बच पाता। लेकिन तैयारी करने में उनका एक स्वर्णिम समय लग जाता है, जिसके बाद ना वो घर पे काम करने लायक बचते हैं, ना कहीं फैक्ट्री आदि में ज्वाइन करना, प्राइवेट वर्क करना की विकल्प उनके पास उपलब्ध हो पाता है। वे एकदम बेकार से हो जाते हैं, अचानक से जैसे उनका जीवन ही समाप्त हो गया। तो यह दुखद है, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। इन्हीं सारी महत्वपूर्ण अपडेट के साथ सूचना सुनने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।